द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुबह सुबह योगी जी का एक फरमान आ गया। योगी जी का फरमान है कि मुहर्रम की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में मुहर्रम का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। इस बात की तस्दीक योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। छुट्टियां रद्द कर दी है। अब कुछ दिन के लिए कुछ लोगों को मसाला भी मिल गया कि योगी आदित्यनाथ जी बड़ा अहम फैसला लिया, वो पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। लेकिन किसी अभी अन्य त्योहार को लेकर, जो बहुसंख्यकों का त्योहार है, उसको अगर उस पर छुट्टी रद्द कर दी जाती तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां भी की जाती। योगी आदित्यनाथ के बारे में ना की जाती, अगर विपक्ष कोई सरकार होती और कोई बहुसंख्यक त्योहारों में एक छुट्टी निरस्त कर दी जाती या रद्द कर दी जाती और उसके बारे में यह कहा जाता कुछ और आपको सुनाया और दिखाया जाएगा, तो अब तक हो हल्ला मचाया जाने लगता। लेकिन अब 4-5 दिन के लिए मसाला जो है वो सोशल मीडिया पर ज्ञान फैलाने वाले, ज्ञान बघारने वाले, वो ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का कितना कठिन फैसला है, कितना बढ़िया फैसला है, जो शिक्षा में बच्चों को आगे ले जाने का काम करेगा। क्योंकि एक सेमिनार आयोजित हो रहा है, उस सेमिनार के लाइव कॉन्सर्ट जो है वो स्कूलों में कराए जाएंगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको और दिखाएंगे किस तरीके की चीजें हो रही है। फिलहाल बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बारे में, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुहर्रम की छुट्टी रद्द की जाती है और उसकी जगह जो दिल्ली में एक समागम हो रहा है, शिक्षा समागम नाम से कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी स्कूलों में लाइव जाके वो सबको ज्ञान की बातें, शिक्षा की बातें बताने का काम करेंगे। तो एक तरीके से अब इसको जो है शेयर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जा रहा है और हर जगह सब लिखा जा रहा है, बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश देश की जनता कराई जा रही है कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी कितने जो है मतलब शिक्षा को लेकर अग्रसर है, शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त करना चाहते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त है, इसके बारे में पेपर लीक मामला हो या फिर बेरोजगार युवाओं का सड़कों पर घूमना हो या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो या सरकारी स्कूलों का बेकार हो जाना हो पढ़ाई के मामले में, ये सब कुछ आप उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानते होंगे। लेकिन इस छुट्टी के नाम पर एक सियासत का नया नजराना पेश करने की कोशिश जो हुई है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आखिरकार क्यों हो रहा है। फिलहाल खबर पर आते हैं। एबीपी न्यूज पे खबर छपी हुई है। खबर में लिखा है कि यूपी स्कूल हॉलीडे, यूपी के स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी रद्द, योगी सरकार का आदेश जारी। यूपी स्कूल मुहर्रम हॉलीडे कैंसिल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए पत्र के अनुसार बताया गया है कि 29 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का कार्यक्रम होगा। तो इसलिए 29 जुलाई को किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के 12वीं तक के स्कूलों में कल शनिवार को होने वाली मुहर्रम की छुट्टी रद्द कर दी गई। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ ने बरेली समेत प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में 29 जुलाई को आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन का सत्र का लाइव प्रसारण हर विद्यालय में कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी विद्यालयों में प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कैसे करेंगे, वो शिक्षा का समागम दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है वो देखना और सुनना जरूरी हो गया है। बच्चों को वो जरूर देखें और सुने। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तृतीय वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 29 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम के लिए समस्त विद्यालय खोले जाने तथा विद्यालयों के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया गया है। अब एक सवाल यहां यह भी उठता है, वो सवाल है जो जनता के ज़हन में, वो पत्रकार होने के नाते हम पूछ रहे हैं कि मुहर्रम का दिन ही क्यों चुना गया इस समागम कार्यक्रम के लिए? कोई और दिन भी चुना जा सकता था, संडे का दिन भी चुना जा सकता था, संडे के दिन लोगों को बुलाया जा सकता था, पेरेंट्स भी फ्री रहते थे, पेरेंट्स भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते। शिक्षा का समागम है तो उससे उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलता, वो भी बच्चों के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बच्चों के साथ जुड़ते और आगे कैसे एक अभिभावक के तौर पर बच्चे को आगे बढ़ाना है, शायद इसके बारे में सीखते समझते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्यों मुहर्रम की तारीख तय की गई? ये भी अपने आप में सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, क्या इसमें कहीं कोई राजनीतिक मनसा तो नहीं है?
मुहर्रम के त्यौहार को टारगेट करने की कोई मंशा तो नहीं है। ये मुहर्रम जो मनाया जाता है मुसलमानों द्वारा, इसको कोई निशाना तो नहीं बनाया जा रहा। दूसरा सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये आवश्यक है कि इस तरीके से छुट्टियां अचानक से रद्द कर दी जाती हैं और समागम दिल्ली में होता है। उसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षा अधिकारी है उनको सबको निर्देशित किया जाता है कि स्कूलों में ऐसी व्यवस्था आप कराइए स्कूलों स्तर पर, ताकि वो शिक्षा के समागम का लाइव प्रसारण देख सके। अब लाइव प्रसारण देख सके वो तो चलिए कुछ हद तक ठीक लगता है, लेकिन जो बातें उस समागम में होंगी उनका लाइव देखे जाना ज्यादा जरूरी है। अब खबर के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि उद्घाटन समारोह दिखाया जाएगा। उद्घाटन समारोह मतलब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कैसे करेंगे ये दिखाया जाएगा, या बच्चों के जहन में ये भरा जाएगा देखिए प्रधानमंत्री जी ही सब कुछ कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री होने का दायित्व नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी कोई एहसान कर रहे हैं, इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश भी की जा रही है। जबकि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री होने का जो दायित्व होता है उसमें देश की जनता के लिए काम करना, देश की भलाई के लिए काम करना ये सर्वोपरि है। ऐसा काम किया जाना चाहिए, ये एक प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य भी है। लेकिन अब इस तरीके से एक त्यौहार को निशाना बनाकर ये सब चीजें जो की गई हैं वो देखना और समझना बेहद जरूरी है। तो अब आगे देखिए, महानिदेशक शिक्षा विजय किरण आनंद की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पीएम द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का लाइव स्ट्रीमिंग वेबकास्ट के माध्यम से विद्यालय स्तर तक होगा। इसके प्रसारण कराए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। वहीं उन्होंने इस लेटर में बताया कि उद्घाटन सत्र में विद्यालय स्तर पर शामिल होने वाले सभी लोगों की जानकारी शाम तक शिक्षा मंत्रालय को भेजने की भी बात कही गई है कि लाइव प्रसारण कैसे होगा, ये सब जानकारी बायोडाटा जो है वो मंत्रालय तक पहुंच जाए। 2 दिन स्कूल बंद रहने का था आदेश। इससे पहले यूपी के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 2 दिनों के लिए बंद रहने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें बच्चों से लेकर टीचर्स तक 2 दिन की छुट्टी यानी शनिवार रविवार की मनाने वाले थे। हालांकि अब ये छुट्टी रद्द कर दी गई। शनिवार मुहर्रम की छुट्टी थी, अब रविवार की छुट्टी थी। ये 2 छुट्टियां मिल रही थी लेकिन अब रद्द कर दी गई है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से शिक्षा का समागम कार्यक्रम ऐसे समय पर रखा जाना कि त्यौहार आ गया। ये बाद में भी हो सकता था या पहले भी हो सकता था। तैयारियां अगर नहीं हुई थी तो हो सकता बाद में भी 1-2 दिन बाद होता। ऐसा कुछ होता नहीं कि ऐसा कोई ड्यू डेट है कि उसी डेट में कार्यक्रम होना है। लेकिन ये दरअसल जो किया गया है इससे लोगों का तरह तरह का रिएक्शन है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि अब कुछ लोगों को मसाला मिल गया है, देखो एक बड़ा फैसला आया है। और मैं देख भी रहा था ट्विटर पर, तो इस फैसले को लेकर कई तरह के रिएक्शंस जो है वो सामने आए हैं। मैं दिखाना चाह रहा था आपको इस तरह के रिएक्शंस में लोग कह क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं। ये हार्दिक नाम के ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा कि सुबह की पहली और शानदार खबर, मतलब ये खबर शानदार और पहली खबर लगी, मतलब अच्छी खबर लगी। लिखा ये अच्छी बात है कि महाराज जी शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, ज्यादा जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 12वीं तक के स्कूलों में शनिवार को होने वाली मुहर्रम की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ ने बरेली समेत प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में 29 जुलाई को आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन सत्र का लाइव प्रसारण हर विद्यालय में कराए जाने के निर्देश दिए हैं। योगी है तो यकीन है, जय जय श्री राम। अब इसमें ये जय जय श्री राम, योगी है तो यकीन है, ये सब लिखने की क्या जरूरत थी? मतलब क्या यही मैसेज देने की कोशिश थी? एक त्योहार को निशाना बना लिया गया, मुहर्रम को निशाना बना लिया गया, या वाकई में शिक्षा समागम से देश के बच्चों यानी देश के भविष्य का भविष्य उज्जवल करने की योजना है? द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।